निशांत जी। जी सर। आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है? सर सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया सर। सिविल जी कहाँ सर। से? सर मेरठ से। और अभी आप हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर रखते हैं? यस सर। पढ़ने का मौका मिला है? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो सर क्लास में हम लोग जब हम लोग सीबीएसई से पढ़े हैं तो उस समय से ही सर शुरुआत से ही हम लोग सर एनसीईआरटी में हम लोग हिंदी पढ़ते रहे थे सर। मगर 9th-10th में सर मतलब पता चला था कि संस्कृत में थोड़ा अच्छा मार्क्स आता है तो फिर संस्कृत ले लिए थे। फिर 11th-12th में फिर हिंदी आ गया था। हिंदी भाषा है। जी सर। तो हिंदी भाषा जो बन करके एक फॉर्म में आया है लिटरेचर के रूप में। जी सर। साहित्य, उसकी कितनी उपबोलियां हैं पूरे देश में? सर उसकी उपबोलियां सर हम लोग क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं सर। जैसे पूर्वी होती है सर, पूर्वी होती है, फिर उसका बिहारी में हम लोग बिहार में आते हैं तो उसकी भी सर उपबोलियां बढ़ जाती है। जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही ये हो जाती है। उसी तरह से सर राजस्थान की हो जाती है, फिर छत्तीसगढ़ी हो जाती है, फिर सर पूर्वी में आ जाती है सर उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रजी वगैरह। इस तरह से सर हम लोग इसका विभाजन करते हैं सर। अच्छा, ये बुंदेली सब कहाँ? सर ये सब छत्तीसगढ़ी वाले में आती है सर। छत्तीसगढ़ वाले जो छत्तीसगढ़ी करते हैं तो सर दूसरा कुछ नाम है? हाँ सर, वहाँ पे राजस्थान नहीं, हाँ। छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ी कह रहे हैं। हाँ तो छत्तीसगढ़। हाँ सर। लेकिन बोली के रूप में उसको क्या हम कहते हैं? सर छत्तीसगढ़ी वाले को सर वहाँ पे सॉरी सर एग्जैक्टली सर। हिंदी नाम सुने? हाँ सर, बघेलखंड वो जो पठार है सर। हाँ सर। बुंदेलखंड के आगे। हाँ सर। अच्छा, ये है कि भाषा। जी सर। आप जैसे कोट पहने हुए हैं, टाई पहने हुए हैं। हाँ सर। क्यों पहने? अच्छा लगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाषा के लिए अलंकार की जरूरत होता है तो? बिल्कुल सर। अलंकार कितने प्रकार के? सर अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। बताइए। अर्थालंकार सर, भावालंकार सर। सर एक प्रकार का और है सर जो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। शब्दालंकार। यस। शब्दालंकार का उदाहरण दीजिए। शब्दालंकार का सर सॉरी सर। भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ। जी सर। उस भक्ति आंदोलन में कितने शेप थे, कितनी धाराएं थी? सर मुख्यतः 2 धाराएं थी सर, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। सर सगुण धारा को भी सर 2 भागों में बांट दिया गया, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। और उसी तरह से सर निर्गुण को भी 2 प्रकार में बांट दिया गया, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। अच्छा, साहित्य के जो उपन्यासकार हुए हैं हिंदी साहित्य के, उसमें कौन से उपन्यासकार या कहानीकार आपको प्रभावित करते हैं? सर मुंशी प्रेमचंद सर। उनकी कोई कहानी अच्छा लगा हो? सर पूस की रात। क्या है सर उसमें भाव ये है सर कि एक गरीब व्यक्ति किस तरह से सर अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बचा कर रखता है और आवश्यकता अगर ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाए तो वो किस तरह से समस्याओं को झेलता है सर। मूल सार वही है सर कि पूस की रात को किस तरह से सर बिना एक कंबल के रात गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है सर। वही सर। कुछ पात्र सर बिल्कुल सर, उसका पात्र सर एक तो मुन्नी है सर, पत्नी है उस पात्र की सर, और जबरा है सर, जबरा कुत्ता का नाम है, और सर एक सहना है जो जमींदार है सर, और सर हल्कू है जो किसान है सर, मुख्य पात्र सर। जी सर। मोकामा क्या करने वाले हैं? जी सर। मोकामा का क्षेत्र में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है टाल। जी सर। टाल का क्या अर्थ होता है? सर टाल का अर्थ है सर एक ऐसा भूमि जो गंगा के दक्षिणी भाग में सर 5 से 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है सर, उसे सर हम लोग टाल बोलते हैं, जो कि उपज के लिए सर वहाँ पे हम लोग मसूर दाल के लिए मुख्यतः जाना जाता है, और उसे बोला जाता है कि वो मसूर दाल का कटोरा है। और रबी फसल के लिए सर वो ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरसात के समय में सर वहाँ पे पानी जम जाता है और हम लोग एक ही फसल वहाँ पे उपजा पाते हैं। और यही समस्या हम लोग सर शुरुआत से वहाँ पे हम लोग जो मतलब समाज में जो देखे हैं, तो हमारे पूर्वज भी सर उसी चीज़ को लेकर आज भी बात कर रहे हैं सर। आज भी सर वही चल रहा है वहाँ पे, मगर अभी लोग प्रयास कर रहे हैं सर वहाँ पे स्लुइस गेट वगैरह सब बनाया जा रहा है कि वहाँ पे 3 फसल कर दिया जाए।
जैसे हम लोग बोलते हैं खादर, हाँ सर। बांगर, जी सर। गांव क्षेत्र में किस प्रकार की मिलती सर वहाँ पे सर खादर मिलेगी। है? जी सर, क्योंकि वहाँ पे हर साल पानी आती है, तो पानी आने से सर वहाँ पे जो वहाँ का सॉइल होता है उसमें नयापन आ जाता है सर, नहीं तो उसे खादर बोलते हैं सर। जैसे अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए जी सर। तो हमारी जो जलवायु है जी सर। उसमें विविधता पाई जाती है उत्तर दक्षिण पश्चिम से। जी सर। तो अगर हम ये कहें कि भारत में जलवायु के नियंत्रण कारक कंट्रोलिंग फैक्टर्स वो कौन कौन से हार हैं जिसके आधार पर हम लोग अलग अलग क्षेत्र की जलवायु को निर्धारण करते हैं? सर निर्धारण के लिए सर जो भौगोलिक जो हो सकता है सर ये यदि सही बोल पा रहा हूँ सर तो हाँ सर, उसमें सर एक तो सर हमारे यहाँ मानसूनी है सर, मानसूनी है, फिर सर उसके बाद एक हम सर ऊपर से हम लोग सीधा पर्वतीय से आते हैं सर, वहाँ पे पर्वतीय है सर, उसके बाद पर्वत के बाद सर हमारा वहाँ पे तराई में आ जाते हैं सर, वहाँ पे पीडमोंट सॉइल पाया जाता है, फिर सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो सर फिर हमारे यहाँ सर एलुवियल सॉइल मिलता है। अच्छा जलवायु सर, जलवायु सर हमारे यहाँ सर एक तो मानसूनी जलवायु है सर, मानसूनी जलवायु के बाद सर हमारे यहाँ एक तो सर वो है सर थार डेजर्ट में सर मरुस्थलीय वाला है सर। आइसो हाइट लाइन के बारे में कभी सुना आपने? आइसो हाइट लाइन, हाँ सर सुना तो है सर। सर एग्जैक्टली सर आइसो हाइट सर एक ऊंचाई पर सर, एक समान हाइट पे सर जो लाइन होती है जिन्हें हम जोड़ते हैं। स्पेल कर सकते हैं आइसो हाइट? स्पेल सर ट्राई कर सकते हैं। ISO आइसो HYTE सर शायद यहाँ पे हाइट, शायद सर एग्जैक्टली सर सॉरी सर। तो हाइट ऊंचाई तो हाइट को शॉर्ट कीजिए। हाँ सर एग्जैक्टली सर रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। आइसो बार और आइसो थर्मोलाइन? सर आइसो बार तो सर टेम्परेचर के लिए होता है, बार टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होगा, और सर और आइसोथर्म टेम्परेचर के लिए होगा सर। तो मतलब है क्या? मतलब आइसो बार यानी सर एक जगह जो मतलब एक जैसा जहाँ पे दबाव महसूस हो जितने हाइट पे उसको आइसो बार बोलेंगे सर, और आइसोथर्म जहाँ एक जैसा टेम्परेचर जहाँ पे होगा सर। निशान जी, हाँ सर। आप हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर, जी सर। तो हमें 5 महिला साहित्यकार का नाम बताइए। महिला सर। हाँ महिला। जी सर, महादेवी वर्मा सर, मीराबाई सर, फिर मन्नू भंडारी सर, कृष्णा सोबती सर, हिंदी साहित्यकार सर, सॉरी सर। तो शिवानी और मृदुला गर्ग, शिवानी यस सब सर। कैसे भुला गया? सर उतने सर मृणाल पांडे, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर। हम महिला का पूछे, तो इसी के कंटेक्स्ट में हमें बंगाल के बारे में भी तो कुछ आया होगा आपका, जो पढ़े होंगे। नहीं आया? बंगाल शांति निकेतन के बारे में जानते हैं? सर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, और हाल में उन्हें अभी यूनेस्को के हेरिटेज में सर उसे शामिल दिया गया है। हाँ सर। शांति निकेतन को रविन्द्रनाथ टैगोर सर शांति निकेतन 1913 में स्थापना हुई थी सर। एशियाड में कल 3 गोल्ड मेडल मिला। यस तो किस किस क्षेत्र में मिला है, कुछ है पता? सर कोशिश कुछ तो बताइए तो सही। सर 2 तो सर वो आर्चरी में मिला है, मिक्स में सर 3-3 की जोड़ी कंपाउंड में सर, और सर एक का सर याद नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है। यस चलिए, तो आज के पेपर में है कि ड्रामा सेंटर खोलने की सरकार ने निर्णय लिया है। कहीं पढ़े हैं आज का पेपर? सर अभी तो सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े।
नोबेल पुरस्कार जो था वो कितने क्षेत्र में मिल चुका है? 3 में सर मिल चुका उनको है सर। एक तो फिजिक्स का मिल गया सर, केमिस्ट्री का मिल गया सर, और बायोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में मिल गया सर। लिटरेचर भी तो मिल गया सर लिटरेचर का सर आज मिला होगा, कल मिला, मतलब आज तक का सर अपडेट, मतलब कल तक का अपडेटेड था सर। कल तक का तो मैं ये लिटरेचर तो कल ही तक का है। हाँ मतलब रात में आपने नहीं देखा सर, 3 का सर मैंने देखा। और तेजस के बारे में कुछ बता सकते हैं? तेजस एयरक्राफ्ट, हाँ। हाँ सर वो हम लोगों ने सर फ्रांस से खरीदा था सर, और वो सर 4th जनरेशन का सर लड़ाकू विमान है सर। कितना कितना सीटिंग क्षमता कितनी है उसकी? सर शायद सर 1 पायलट की सर। और ये अभी बताइए तो 10% रिजर्वेशन अभी दिया गया है, उस नोटिफिकेशन सरकार की हुई है, तो किन लोगों को दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है? 10% सर रिजर्वेशन EWS। अच्छा सर 10% EWS में। हाँ, इस नोटिफाई किया गया है ना, तो किस क्षेत्र में किया गया है के लिए कुछ है? मतलब सर करंट न्यूज़ या सर करंट नहीं, मैं करंट से ही बात कर रहा हूँ। करंट से सर हाँ, 2-3 दिन 2-3 दिन पहले सर। चलिए नहीं है तो कुछ है, तो मैं आपके इंटरव्यू को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग फीडबैक आपके बारे में देंगे, तो देन अब फर्स्ट टाइम है तो आप हम लोगों से पूछ लेंगे, ठीक। तो फीडबैक सर निशांत आनंद जी, हाँ सर। ठीक है, आपको हिंदी साहित्य, भाषा और साहित्य के बारे में जो सवाल पूछा गया आपने अच्छा उत्तर दिया। थोड़ा बहुत ठीक है क्योंकि आप साइंस टेक्नोलॉजी उधर इंजीनियरिंग साइड से ना आए हैं आप, तो ये बात नहीं जाता है, लेकिन अब एक शब्द है था कि शब्द अलंकार आप ही ने बताया था, तो शब्द की पुनरावृत्ति जो है, पुनरावृत्ति जो बार बार होती है उसी को उस अलंकार में है। जैसे उदाहरण के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र की उत्तरता है, तरनी तनुजा तमाल तरवर पहुंचाए, तुलसीदास का है गुरुपद पदु परागा सुरुचि सुवास सरिसा अनुरागा, गुरुपद पदु, ये जो है से आप बार बार शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जो उसी को शब्द अलंकार, तो इस तरह से तो आपको और चीजों के बारे में बहुत क्लैरिटी है। इसी तरह से जब भी कोई चीज के बारे में जानना है उसको आप देख लीजिए, जनरल स्टडी के बारे में जो कुछ है उसका कालखंड इसके बारे में भी आपको इसी तरह से क्लियर रहना चाहिए, और ऐसे कुछ का जो कुछ आंसर देने का तरीका अच्छा है। निशांत जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। प्लेजेंट पर्सनालिटी आपकी है और अच्छे से बात आप कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पर देख रहे थे, आपका नेशनल कबड्डी ब्रॉन्ज मेडल आपने लिया, ये आपकी हॉबी है? सर हॉबी में सर नहीं डाले थे, क्रिकेट भी खेलना है और सोच रहे थे कि क्रिकेट का स्टेट मतलब अभी टूर्नामेंट चल रहा है वर्ल्ड कप, तो करंट से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा। हम लोग मेरा राय ये है कि अगर आपने नेशनल कबड्डी खेला आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन उसका चेक रख होगा। हाँ सर। हॉबी ऐसी चीज को चुन लीजिए कि जहाँ से क्वेश्चन जो अराइज करे उसके आप जवाब दे पाए, तो मेरे ख्याल से इसको आप कंसीडर कीजिएगा। मे बी ये आपके ऊपर नहीं कि आप क्या सर 3 चीज को लेकर कंफ्यूज थे सर। अभी इसको कंक्लूड हम लोग कर लेंगे तो आपसे पूछिए, ये एक ध्यान से रखिए। ठीक सर। हाँ सर, वो एग्जैक्टली हुआ क्या ना कि गर्मी अंदर थोड़ा लग रहा था, तो तुरंत मैं मतलब मैं पान भी क्यों है, कोई लिखा हुआ है टाइप पान ना, हम लोग को भी रिकमेंड नहीं की। एक लड़का इंजरी में चला गया, यहाँ पे वो रख गया था रुमाल, क्योंकि उसको कॉलर की चिंता थी। हाँ, कॉलर की चिंता थी। जाते ही जाते बोर्ड ने उससे पूछ लिया कि आपका इसका मतलब है कि अपने ड्रेस पर ज्यादा ख्याल है, कॉलर के प्रति ज्यादा सचेस्ट है। क्या पूछे आपसे? आप तो फिर इसी पर ध्यान देंगे, मतलब नेगेटिव बोर्ड पहले ही उसको डिमोलाइज कर दिया, फिर उसको बोला बैठेंगे दूसरी बार, जाहिर सी बात पहले ही इसमें उसका थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं लगता है, नहीं पानी, ये खत्म बात है। वहाँ पे तो गर्मी लगी, लगातार ये बात बोलते आए भैया, किसी ने बोला नहीं वहाँ तो, यहाँ तो गर्मी लगी तो हुआ, वहाँ तो ये कुछ क्वेश्चन कहीं भुला जाएगा तो गर्मी इतनी लगेगी कि बंद से बीत जाएगी। मैं अनुभव बता रहा हूँ, मैंने भगवान न करे कैसा हो,
कि मैं नौदी और बोलता हूँ भैया मेरे कि गर्दन को मत दबाओ उसको, ये बढ़िया बोला रहता है यार कि लगाने वाले कहाँ के हैं? उष्णकटिबंध देश के में है। उष्णकटिबंध देश में हमारे यहाँ ये जो है ये हमारा मतलब अंग्रेजी कल्चर का ये बताया जाता है, और आप जा रहे हैं फील्ड वर्क करने के लिए, बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा उसमें मेरा ख्याल से रखिए। तो सर क्या मतलब बिना टाई के भी जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते भाई? हम तो रिकमेंड करते हैं, तो बहुत बढ़िया सारे लोग हैं, पर्सनालिटी है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी आपका जवाब बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को जैसे हम कुछ उसको थोड़ा सा प्रेशर कर लीजिए, और प्रेशर करने की 9 तारीख को है, कोई नया चीज को पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी किताब होगा आपके पास, उसके क्वेश्चंस के बाद देखिए लाइकवाइज यही कि हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि वो पेपरवा जो छोड़ दिया है ना, आज तक आपका सेरेमनी था ना, आज जो आ रहे थे तो देख हम लोग ये तो है कि करंट में कौन चीज से मिलेगा, इसी से नहीं मिलेगा ना। क्वार देख लिए तो तुझा तो उसमें रहेगा 50 नहीं रख सकता है वो, 2-3 ठो मिलेगा हो सकता है नहीं। कल के अखबार में 8 ठो था करंट अफेयर का क्वेश्चन जो राइज करता है उससे निकलता है, आज 3 ही ठो राइज किया, तो हो सकता है कि कल एक भी राइज नहीं कर, तो आगे वाला करंट अफेयर माना जाएगा। तो देख लीजिए आप, ठीक है, यानी कि 6, 7, 8 का 9 आपको देखना ही है, 9 को देख के जाना है, सभी नहीं हो तो घर चलने पर जो बैठिएगा गाड़ी पर तो पेपरवा लेते जाइएगा तो देख लीजिएगा क्या करता हूँ, 3 मिनट में समझ जाएगा, 5 वो क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो वर्ल्ड कप भी आ जाएगा, तो आपको पूछ देगा कि भाई जरा बताइए तो वर्ल्ड कप में सबसे पहला सेंचुरी किसने मारा, बताइए। वर्ल्ड कप में पहला सेंचुरी आप कैसे मारा, आप कैसे रन आउट हो गए, या हिट विकेट हम बोले, क्योंकि कल तो आपने देखा नहीं उसको। बिल्कुल सर। तो देखे रहते पता जाएगा कि डेविड करवाए जो अच्छा है, कल का पूछ रहे थे? कल का हाँ कल रचित, हमको लगा आप इतिहास का पूछ रहे थे। इतिहास नहीं पूछ रहे हैं अच्छा ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये टाई हुई वाला जो सिस्टम नहीं है, अदरवाइज पर्सनालिटी आपकी ठीक है, बात करने की शैली ठीक है, स्पेलिंग पर्सनालिटी है, नंबर जरूर देंगे, उसको जबरदस्ती पूछ करके गड़बड़ाइए नहीं, दैट इज ये